हम इस समय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय हिमाचल की राजनीति में एक बहुत बड़ा केंद्र रहता है। प्रदेश के और साथ में कुछ देश के भी बड़े नेता हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से ही अपनी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा जो है वो ग्रहण कर चुके हैं। इस समय जिस जगह पर हम खड़े हैं वो लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में कुछ बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए पढ़ाई में लगे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो राजनीति में अपने जो भविष्य है उसकी तलाश करते हैं। हम आज इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि युवा अपने मत को लेकर क्या सोचता है, युवाओं के क्या मुख्य तौर पर मुद्दे हैं, उसको लेकर भी हम कुछ युवाओं से बातचीत करेंगे। और क्योंकि देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उसी लोकसभा चुनाव के बिगुल के बाद देश का युवा, प्रदेश का युवा अपने वोट को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर कितना जागरूक है और वो किन मुद्दों पर इस बार खास तौर पर अपने नेता को वोट डालने वाला है, उस पर हम यहाँ पर बातचीत करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ युवा है जी। सबसे पहले आपका नाम? यासीन भट्ट। यासीन जी, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कौन सी जो है वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी पड़ती है और किन मुख्य मुद्दों पर इस बार आप वोट डालने वाले हैं? देखिए, मेरी बेसिकली पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो तो कांगड़ा चंबा पड़ती है। जहाँ तक लोकसभा चुनावों में इश्यूज़ की बात है तो इश्यूज़ वही है। सबसे बड़ा एज अ युवा होते हुए, एज अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट होते हुए अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा इशू है। जो बेरोज़गारी कहीं ना कहीं आज के वर्तमान परिदृश्य में हमारे को दिख रही है, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट हो, कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में इस इशू को टैकल किया जाना चाहिए। चाहे फिर महंगाई के पर्सपेक्टिव से देखें हम, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, महंगाई हो गई, या जो एजुकेशन सेक्टर में आप देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन सबसे ज़्यादा हो रही है। कहीं ना कहीं इन इश्यूज़ को लेकर के हमारे को सबसे ज़्यादा जो है आज वर्तमान परिदृश्य में इस नरेटिव को जो है चेक करने की ज़रूरत है, ताकि नरेटिव जो है एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बढ़े, एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से बढ़े, ताकि जो है आने वाले समय में चाहे कोई भी सरकार केंद्र में चुन करके आए, लार्जर इंटरेस्ट में जो यूथ है, हम भारत को जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से युवा पीढ़ी का देश कहते हैं, तो युवाओं को लेकर के प्राथमिकता दी जाए। हमारे को इन इश्यूज़ को जो है टैकल करने की आवश्यकता है। जी चलिए। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम रणदीप ठाकुर है। कौन सी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं? मेरी लोकसभा शिमला पड़ती है सर। जी, तो मुख्य तौर पर क्या मुद्दे रहने वाले हैं? और क्योंकि पिछले 2 कार्यकाल से भाजपा देश पर है, और इस बार किन मुख्य मुद्दों पर आप वोट करने वाले हैं? जैसा कि आप सभी को भी पता है, पिछले 10 सालों में महंगाई बहुत अधिक बढ़ चुकी है। महंगाई और युवाओं का जो बेरोज़गारी दर है, जो पहले भाजपा का एक मुद्दा था कि हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देगी, हमें नौकरियों न मतलब जो बेरोज़गारी है वो शीर्ष नेतृत्व तो उस पर बढ़ चुकी है। और जहां तक हम देख सकते हैं कि जैसे सिलेंडर के दाम है, पहले जब 2014-15 में वो 500 के करीब वो थे, आज की डेट में देखते तो अभी 1100 है। अभी झुंझुनू दिया जा रहा है भाजपा सरकार द्वारा कि हमने गैस के दाम कम कर दिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिए। पर कहीं ना कहीं जैसे इलेक्शन हो जाता है उसके बाद ये दाम देखते हैं तो हम मतलब आसमान छू जाते हैं। जी, चलिए आगे हम आपको लेकर चलते हैं। अन्य युवा हमारे साथ है जी। इस बार कौन से मुख्य ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर आप वोट करेंगे, और ये भी बताएं कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी कौन सी पड़ती है? देखिए, वर्तमान परिदृश्य की अगर मैं बात करूं तो मेरी जो संसदीय क्षेत्र है वो शिमला है, और शिमला संसदीय क्षेत्र के अंदर ज़िला सिरमौर से मैं संबंध रखता हूं। और ज़िला सिरमौर में जो मुख्यतः एक ज्वलंत मुद्दा काफ़ी लंबे समय से चला हुआ है, जिसमें कि कई पार्टियां जो है आए दिन राजनीति सेक रही है। हाटी का जो हमारा मुद्दा है वो प्राथमिकता के साथ जिला सिरमौर के अंदर अभी प्रमुखता से जो है सामने आ रहा है, जिसमें कि हम आए दिन देखते हैं कि हाटी के नाम पे जो है आज जिला सिरमौर को जो है कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं सिरमौर को जो है आज SC ST और OBC के अंदर जो है आज बांटने का काम जो है इन राजनीतिकों द्वारा किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा जिला सिरमौर के अंदर ST का आज के समय में है। जी, चलिए कुछ विभिन्न मुद्दों के बारे में यहाँ पर कुछ युवाओं ने बात की है। अन्य भी हमारे साथ है जी। सबसे पहले आपका नाम और किस संसदीय क्षेत्र से आप आते हैं? मैं सिंपल शर्मा मंडी संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। देखिए, क्या मुद्दे रहने वाले हैं, किन मुद्दों पर इस बार आप चुनाव में वोट डालेंगे? देखिए, मुद्दे विकास, राष्ट्रवाद, और पिछले 10 वर्षों में जो भारत का नाम पूरी दुनिया में मोदी सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा पूरे दुनिया में ऊंचा किया गया है, उन्हीं मुद्दों को लेकर चुनावों में हम जाएंगे और वही मुद्दे रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में विकास की बात की जाए तो IIM, एम्स जैसे, PGI सेंटर जैसे
हमारे हाईवेज़ हिमाचल प्रदेश में ये सारे विकास के कार्य हुए हैं। हम इन्हीं मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। जी, हमारे साथ अन्य युवा भी है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं, किस संसदीय क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं? मेरा नाम यशव है और मैं मंडी संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। इस बार चुनाव में क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पर है, किस तरह से आप देखते हैं कि किन मुद्दों पर विशेष तौर पर आप वोट डालने वाले हैं? मुद्दे की बात की जाए तो हम विकास के नाम पर भी वोट डालेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारत में पिछले 10 वर्षों में विकास हुआ है और हमारे भारत का नाम हर देश में सबसे ऊपर आता है और सभी नेता, चाहे वो बाहर के नेता हों, वो भी सबसे पहले भारत को अपना एक जो है ऊंचा स्तर दर्जा दे रहे हैं। तो जैसे और विकास की बात की जाए, जैसे भाई ने भी बताया कि हिमाचल में एम्स खुला, पीजीआई सेंटर खुला, और हम देश की बात करें तो देश में भी आज आप देख रहे हैं कि हाईवे बनते जा रहे हैं, जो कि एक विकास बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में विकास हो रहा है। राम मंदिर हमारे जो एक मुद्दा था, वो आज राम मंदिर हमारे सामने है। तो हम ऐसे ही अपने देश में विकास देखना चाहते हैं, तो इसी विकास के नाम पर हम इस बार हम मत करेंगे। जी, चलिए अन्य युवा भी हमारे साथ है। और क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आते हैं और क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? मेरा नाम निशांत है और मैं मंडी संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। किन मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले हैं आप? जी, इसमें हमारा रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार भी रहेगा, और जो विकास है देश विदेश में भारत का परचम लहरा रहा है, और देश को सरकार ने जो विज़न दिया है 2047 तक देश को आगे बढ़ाना है, उन मुद्दों को लेकर हम वोट करेंगे। जी, चलिए। जी, आपका नाम सबसे पहले और कहाँ से आते हैं आप? मेरा नाम नवीन है और मैं जिला मंडी सरकाघाट का रहने वाला हूँ। किन मुख्य मुद्दों पर इस बार वोट करने वाले हैं? क्योंकि आपके अगर संसदीय क्षेत्र की बात करें तो एक अभिनेत्री को वहाँ से टिकट दिया गया है। जी हाँ, अभी हम देखते हैं कि सरकाघाट की बेटी कंगना रणावत जी को लोकसभा उम्मीदवार चुना गया है, तो हम सब उनके साथ हैं। और हम देखते हैं कि बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा जो है बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय हमारे क्षेत्र का। तो हम अपने कंगना रणावत जी को वोट करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र का जो विकास हो, और स्वास्थ्य और शिक्षा और जो बेरोजगारी बढ़ी है उस पे वो काम करे, और हम सब का विकास उनके साथ में हो। जी, तो हम जैसा हमने आपको बताया कि हम इस समय हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के लाइब्रेरी के सामने हैं, और क्योंकि ये राजनीति का केंद्र माना जाता है, यहाँ पर युवाओं से हमने बात की है और मिले जुले रिस्पांस मिले हैं। कुछ युवाओं का कहना है कि हम महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वोट करेंगे, तो वहीं कुछ युवाओं का ये भी कहना है कि जो वर्तमान सरकार है उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, देश का जो परचम है वो पूरी दुनिया में लहराया है, तो उसको लेकर वो वोट करने वाले हैं। तो मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ पर मिली है। और अब आगामी जो लोकसभा चुनाव है वो 1 जून को हिमाचल प्रदेश में होने, उसके साथ ही 6 उपचुनाव भी हिमाचल प्रदेश के अंदर होने हैं। पंकज सिंगटा, लोकल 18 शिमला।